मॉर्निंग अन्ना। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुन, इस घर का प्लम्बिंग लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको रिपेयर करवा। क्यों अन्ना, क्या हो गया? तुमको पता है सुबह ना भाभी कहाँ पे है? नजर नहीं आ रही। बेचारा देवर अपने भाभी को बहुत मिस कर रहा है ना। एक काम कर, उसका साड़ी को खुद को बांध ले और उसका आगे पीछे घूम। अन्ना मैं तो सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि ये पूजा। जस्ट स्टॉप इट। ये पूजा अम्मा के लिए है। वो साड़ी का दुकान का नाम भी मत ले मेरे सामने। उसका वजह से आज मैं लाइफ का दीवा शॉवर लिया है। जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? नहीं अन्ना मैं तो नहीं हंस रहा। मेरा कंडीशन को देख के बहुत हंसी आ रहा है तेरे को। अन्ना मैं नहीं हंसा। सच बोल, क्यों हंस रहा था? अन्ना जब आप भाभी के सामने मजबूर होते हो ना तो बहुत ही क्यूट लगता है। इनका चालू राग और किसी के सामने मजबूर नहीं होता, स्पेशली वो साड़ी का दुकान के सामने बिल्कुल नहीं। अम्मा के लिए मैं इसको टॉलरेट। अम्मा का बुला, जल्दी टाइम हो रहा है पूजा का। जी अन्ना। अम्मा मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। क्यों अम्मा, अब क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हुआ क्या? तुम्हारे कहने पर मैंने पल्लवी से भी शादी कर लिया। कहा था मैंने पल्लवी से शादी करने को, लेकिन जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था मैंने। अरे कीर्ति मेरे को बार बार कह रहा था कि अम्मा इस शादी में कोई गड़बड़, लेकिन मैंने इसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने तुझ पे भरोसा किया, लेकिन मैं गलत था। तूने पल्लवी को ब्लैकमेल किया इस शादी को करने के लिए। ब्लैकमेल। कीर्ति सामान पैक कर, हम अभी के अभी यहां से जा रहा है। अम्मा तुम ये क्या कह रहा है? इतने सालों के बाद हम लोग एक साथ हुआ है। वो पल्लवी ने तुमसे जरूर कोई चुगली किया अम्मा। कोई चुगली नहीं किया है वो मुझसे। अरे वो बेचारा तो अपने मुंह से तेरे खिलाफ कुछ बोला भी नहीं। मैं बेवकूफ जो मैं ये सोचा कि उसकी शादी तुझसे करा के मैं उसका जिंदगी अच्छा कर देगा, और अगर वो तेरी जिंदगी में आएगा तो तू भी सुधर जाएगा। लेकिन तूने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। बस बहुत हो गया तेरा जिद और मनमानी। कीर्ति सामान पैक कर, पल्लवी के दुकान से आते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे प्लीज, हमेशा के लिए। कीर्ति तू तो समझा अम्मा को। क्या समझाऊं मैं राघव? सही तो कह रही है ना अम्मा। तुमने पल्लवी से जबरदस्ती शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे तो तुम्हें अपना भाई कहलाने में भी शर्म आती है। तुम्हारी खुद की एक बहन होते हुए तुम किसी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो राघव? आंटी घर छोड़कर जाने से कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा कह रहा है? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ घर से अलग रहना कितना मुश्किल होता है, कितनी तकलीफ होती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि राघव की वजह से जो मेरे साथ हुआ वो मेरी वजह से उसके साथ हो। आई एम सॉरी आंटी, शायद आपने सही कहा। आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी गलती है। शादी की शर्त रख के आपने राघव की लाइफ तो सैक्रिफाइस कर ही दी, लेकिन साथ ही मेरी लाइफ का डिसीजन भी खुद ही ले लिया। आई नो आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन जिंदगी तो मेरी है ना आंटी। और रही आपकी बात, तो राघव ने आज जो कुछ भी किया है वो सिर्फ आपके प्यार के लिए किया है। तो अब आप उसको ऐसे अकेले घर छोड़कर चली जाएंगी तो उसके साथ गलत होगा ना आंटी। देखा माँ, मैं तो शुरू से ही कह रही थी शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, पर अब जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। पल्लवी में मानता है कि मैंने गलती किया, लेकिन गलत तुम भी है। श्राद्धा ठीक कहती है, तुमने डर में आके इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तुमको किसी ना किसी को बताना चाहिए था पल्लवी, ताकि हम में से कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर सकता। पर फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोलता है।
मेरी वजह से इस घर में आया ना, तो अब मैं भी तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन तुमको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आगे से तुम राघव के किसी ब्लैकमेल से डरेगा नहीं, उसके सामने कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि मेरे को इस बात का गारंटी है कि तुम जैसा डिसिप्लिन लड़की ही राघव जैसे आवारा लड़के को सुधार सकता है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। प्रॉमिस, मैं राघव से कभी नहीं डरूंगी। और एक बात कहूं, पहले मैं आई के मामले में बहुत लगी थी और अब सास की। तो अब मुझे इत्मीनान रहेगा कि आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रात गाड़ी निकल। अन्ना क्या हुआ? आपने चेंज क्यों कर लिया? अभी यहाँ पूजा होनी तो बाकी है ना? शायद पूजा नहीं होएगा। लेकिन क्यों अन्ना? क्या हो गया अचानक से? अचानक से कुछ नहीं, ये पूरा उस पल्लवी का प्लानिंग है। मेरी अम्मा को जाके चुगली। ऑफिस में अर्जेंट काम है, जाके ड्रेस चेंज करके आ। ओके। अम्मा, पल्लवी के बारे में सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ये फैसला लिया है कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। माँ, सच? थैंक यू अम्मा। थैंक यू बोलना है तो पल्लवी को बोल, क्योंकि पल्लवी की वजह से ही मैंने ये फैसला लिया है। और एक सेकंड के लिए भी तू ये मत सोचना कि जो ये जबरदस्ती तूने पल्लवी के साथ शादी किया है ना, वो मैं भूल जाएगा। पल्लवी मेरी वजह से इस शादी में फंसा है ना, तो मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। इस घर में उसका डाल बनके तेरे सामने खड़ा रहेगा मैं। ऐसे क्या बोल दिया वो अम्मा आपको, जब उसका इतना साइड ले रहा है? क्योंकि उसको रिश्तों की समझ और रिश्तों को निभाना आता है, और वो तेरे जैसा धोखेबाज नहीं है, इसीलिए मैं उसका साइड लेता है। अम्मा चुप। और ये ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है। पल्लवी अभी तैयार होके आता है, दोनों लोग पूजा में बैठो। लेकिन अम्मा, नहीं बैठेगा मैं उस साड़ी का दुकान के साथ। बार बोला है कि उसका नाम साड़ी का दुकान नहीं है, पल्लवी है। इनका वैल्यू। सॉरी अम्मा। अम्मा, पल्लवी कहाँ है? उसको जल्दी बुला के लाओ। तैयार हो गया है ना? अरे पूजा का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी बोलो उसको। पूजा कैसे होगी अम्मा? पल्लवी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार? पर अभी तक तो वो ठीक था। नहीं अम्मा, मैंने भी उसे यही पूछा अम्मा, लेकिन उसने कहा उसे सवेरे से फीवरिश फील हो रहा है। वेंकटेश्वरा, सुबह से फीवरिश फील हो रहा है और उसने मेरे को एक बार भी नहीं बताया। तू फटाफट डॉक्टर को फोन लगा। जा जा जल्दी। यस डॉक्टर। पल्लवी को चिकन पॉक्स के सिम्टम्स हैं। ये बहुत कंटेजियस है। वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर मैंने उसे बुखार की दवाई दे दी है और उसके बदन पे ब्लिस्टर्स आने के बहुत चांसेस है, तो एक क्रीम भी लिख दी है मैंने और बाकी की दवाइयाँ भी इस पे लिख दी है, आप मंगवा लेना जी। और एक बात, पल्लवी को एक ही कमरे में आइसोलेट करना होगा और उसकी केयर बस वही लोग रख सकते हैं जिन्हें पहले चिकन पॉक्स हो चुका है, क्योंकि उन्हें दोबारा इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। और कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा जी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। साड़ी का दुकान। सॉरी अम्मा, वो साड़ी का दुकान मुंह में बैठ गया है, थोड़ा दिन लगेगा जाने के लिए। इसको क्या हुआ? बुखार।
तुम्हारा एक्स्ट्रा सिंपैथी पाने के लिए ड्रामा कर रहे हो। चिकन पॉक्स हुआ है उसको, तेज बुखार है। हर कोई तेरे जैसा झूठा नहीं होता है। देख उसकी हालत, देख। अभी भी कहेगा कि वो नाटक कर रहा है। ठीक है माँ, मान लिया वो बीमार है, लेकिन सिर्फ चिकन पॉक्स हुआ है ना, कैंसर ट्यूमर नहीं। अपने आप ठीक हो जाएगा वो। बचपन में मेरे को और कीर्ति को भी चिकन पॉक्स हुआ था ना। मैं अपना स्टाफ को बोलता है, वो लेडी स्टाफ को, वो आके इसका ख्याल रखेगा। स्टाफ को क्यों? बीवी है वो तेरा, तू ध्यान रखेगा उसका। तेरे को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था ना, अब दोबारा नहीं होगा। अब जा उसके पास। अम्मा कीर्ति को भी बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, मैं उसको बोलता है उसका ध्यान रखेगा। कीर्ति क्यों? तू ही रखेगा उसका ध्यान। ఏంటమ్మా बलवंतम, कहीं को इतना जबरदस्ती? जबरदस्ती तूने भी शादी किया था ना उसके साथ, तो अब जबरदस्ती ये रिश्ता भी निभाना पड़ेगा। फेरे लेते वक्त तूने उसको वादा किया था ना कि तू उसकी रक्षा करेगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, उसका ध्यान रखेगा। तो अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये ऑइंटमेंट लेके आ। अगर उसको चाले हो जाते हैं तो उस पे ये ऑइंटमेंट लगाना। पकड़। अम्मा मैं बिजनेसमैन है, डॉक्टर नहीं। पति भी तो है ना तू उसका। देख राघव, अगर तू चाहता है कि मैं इस घर में रहूं तो जैसा मैं कहेगा वैसा तू करेगा। अर्धमहिंदा। सरे अम्मा। मंची अब्बा है। ये लड़की भी ना पहले मेरा वॉल्ट का चाबी लिया, और अब ये सब। गॉड। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।